ये जाने का था तुम्हारा, तुम्हारा भी तो केस हुआ था। उसने उसी पे अच्छा खासा बता दिया आप ही को बैठ के। एक्चुअली मैवरिक, तुम केजरीवाल के लिए जैक लगाने आए हो आज? हाँ, ही सेइंग कि ऐसे खुश हो रहे हैं सब लोग जैसे पता नहीं क्या केजरीवाल ने तुम लोगों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धूल चटाई है, लाइक दैट ही इज सेइंग। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद एवरीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि कोई तो उसको पूछ नहीं रहा है ना जाके कि तुम सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये एक अलग तरीके का पता नहीं कौन सा बेवकूफीपना है। एंड अभिषेक जी की बात पे मैं इतना बोलूंगी, एक्चुअली लेडीज को ना हमेशा बॉस बनने की आदत होती है, ऑफिस में भी घर में भी। तो जब से केजरीवाल ने बोला है ना कि हम हैं दिल्ली के मालिक, हम हैं, ये कहाँ से आया, ये कौन है एलजी ये वो, तो इसलिए जो लेडीज हैं वो ज्यादा खुश हो रही हैं कि अब दिल्ली के मालिक गए, अब नाउ हु विल बी नेक्स्ट। ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी अरे की हार है। मैवरिक एक सेकंड रुक जा, मैवरिक एक सेकंड रुक जा, भाई मुझे पहले बोलने तो दो यार। नहीं नहीं मैं नहीं नहीं जब इस बोलने स्पेस में दूंगा, आता हूँ तो नहीं मेरा बोलने माइक दूंगा, खराब अबे हो नहीं जाता है। नहीं बोलने दूंगा। और अरे काबुल एक भाई मिनट, सुनो, ये काबुल एक काबुल सेकंड, ये खालिस्तान वाली क्या नेक्स्ट। बकवास कर रहा था तू? हाँ भाई मैं बोल रहा एक था कि तुमने जो सेकेंड, अरे एक सेकेंड काबुल, एक सेकेंड, अभी एकदम से ना ऐसे नहीं करो प्लीज। नहीं यार, काबुल मतलब भाई थोड़ा बुली मत आराम किया से। करो सबको, और मैं अच्छा बुली ठीक है, होऊंगा भी नहीं। 1 मिनट यार, तुम तो सबसे ज्यादा बुली होते रहते हो, ऐसा लगता है समाज से प्रताड़ित हो क्या तुम? आराम मैं आराम से नहीं बात होता हूँ, करो मैं ना। सबका हौसला बढ़ाता हूँ यहाँ पे इस स्पेस में। ओ माय तो गॉड। वो ओह माय गॉड। ये बेचारा भाई इलेक्टोरल उसको ये अरेस्ट बॉन्ड कर, किस जबरदस्त पे था। खुश हो रहा था? आप अच्छा आपने जो अरेस्ट किया है ये बहुत ही गलत चीज किया है यार, मतलब आपने अरेस्ट गलत, किया है? एकदम गलत ईडी किया ने है, अरेस्ट किया है बिल्कुल। भाई, हमने हाँ थोड़ी तो अच्छा किया ईडी है। किसके अंडर आता है भाई? बिल्कुल ही मतलब अरे मुझे तो संचित, यार हमारे माने अंदर कब कि से मैं आने दिल्ली लग में गए जाके ईडी? प्रोटेस्ट करूं कल। बाइडेन के तो अंदर डाल दे ईडी को, तब अच्छा लगेगा तुम्हें। ये क्या मतलब यार, मतलब मतलब अच्छा, ये नहीं आप करना ये चाहिए। इतने ज्यादा पढ़े लिखे यूनाइटेड नेशंस को और अटैक ये करते याद हैं, रख, और इतने मैं गजब है। आपके स्पेस से आ रहा हूँ, वो लोग सारे स्पेसेस में रेड करने वाले हैं आज रात में। शायद आपके स्पेसेस में भी 5-6 आ जाए। अच्छी अरे बात है अरे आने ये। दो ना। इनवाइटेड है। तो रेड करने वाले इन, हैं मतलब? रेड रेड क्या रेड रेड? रेड RAID, मतलब वो सारे जैसे आप वाले ना, बीजेपी के कर ले, स्पेसेस में। हाँ कर आप ले, ही है ना। औकात है बात करनी, कर ले। हम तो कब से इनवाइट कर रहे हैं, हम तो अरे हम बताए निमंत्रण दे इतने रहे हैं। सालों से इनवाइट कर रहे हैं लोगों को। एपीजे को जितने भी बुलाओ मास यार, एपीजे जितने को भी बुलाओ। मास लीडर्स है ना उसको आप अरेस्ट करवा लो। बिल्कुल, और इस पे ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे भाई ऐसे ही किसको अरेस्ट करेंगे करने की बात सेलिब्रेट है। भाई, एक आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको अरेस्ट हुआ, सेलिब्रेट नहीं कोई करेगा मैवरिक क्या? भ्रष्टाचार रोए तुमने क्या? नहीं कर आए, रहा भाई। नहीं नहीं, आपको लगता है वो मैवरिक तुम आके भ्रष्टाचार बोले करेगा ईडी केजरीवाल? तुम्हारे अंदर है। अब क्या भाई, ये हाँ, मतलब टीएससी के अंदर कब आई ईडी संचित? मतलब आपके पार्टी के अंदर है अभी, तो आपके बीजेपी के भी तो कुछ कुछ मेंबर्स है यहाँ पे। आप पार्टी के अंदर है ईडी? अभिषेक तो एक बिग न्यूज ये है कि केजरीवाल के घर के पीछे जो है यार, ये वहां पे तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कोई पटाखे नहीं फोड़े भाई, क्या गजब हो आप। अरे अभी कल अबे देखना ओ ना आपको हाँ, मैं कितना एक चीज वीडियोस आई बताओ, हैं। अभी आप घेराव सर्च होगा। करो, ये लोग यूनाइटेड नेशंस को बताएं टैग कर रहे हैं, इसराइल तक को टैग कर दिया भाई एक ने। कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो इस पे, अरे संचित लोकतंत्र भैया, की ये हत्या हो रही है। संचित भैया, ये मैवरिक यार अब भूतिया जो है ना, डेमोक्रेटिकली हराओ ना ये उनको डल्ला असेंबली साला में, ये क्या भाई अरेस्ट कर गजब दे रहे हो पागल छोटे है। आप? छोटे बच्चों को कल अभी ये इलेक्शन में मैवरिक कोई अच्छा भूतिया जो है, तजिंदर कैंडिडेट खड़ा बग्गा जी करके हरा एक दो से ना। रुक जा। अरे तजिंदर बग्गा जी को क्यों अरेस्ट किया? तो उन्हें भी डेमोक्रेटिकली हरा देते। हाँ, खुद की अरेस्ट नहीं दिखती, शर्म भाई आती है तो कि उनको नहीं तो मैवरिक? हरियाणा ये पुलिस बताओ। ने बचा लिया ना, लेकिन तो इलेक्शन से पहले तुम आपको भी तुम भी 5-6 स्टेट जीत के बचा लेते। हेलो, हाँ अरे मैवरिक नहीं सुनो। नहीं, रीता जी, बस एक इतना लाइन बोल दूं फिर आप बोलना। अरे सुनो भाई, हाँ जी। मैवरिक, तुम पे ही बहुत पुलिस गलत है बात भाई। है संचित। अरे सुन ले भाई, आप तो बात तो सुन आप लो। तो लॉयर हो सुन, आप। अरे तो मैं तुम तो सुन लायर लो। नहीं हूँ अबे ना, तू सुनो तो तो। चूतिया है मैवरिक, अरे एक मिनट सुन यार, ले। अखंड भाई, ये सब नहीं है, सुन ले, कोई गाली गलौज नहीं, आराम से चलने दो, रोज का नहीं। मैं बताऊं मैवरिक भाई, तुम्हारे पास भी पुलिस है, तुम ये क्यों भूल जाते हो? सास नगर थाने में फोन लगाओ, लुधियाना पुलिस को फोन लगाओ, तुरंत कहीं भी घूमते रहते हैं पूरे देश में, तो कहीं ना कोई घूम ही रहा उनको होगा। बोलो ईडी को अरेस्ट कर ले। और कैसा है, गाड़ी लेके कहीं भी घूमते रहते हैं, पंजाब छोड़ के हर राज्य में उनकी पुलिस दौड़ती रहती है। फ्रीलांसर टाइप हो गई वो। तो तुम ये नहीं कह सकते हो सासनगर थाने में तुम खुद ये कदम उठाओ, बोलो मैं मैवरिक बोल रहा हूँ, चारों गाली तुमको सुनाएगा अच्छी पंजाबी में, फिर तुम खा लेना, कोई बात नहीं, तुम कहना मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूँ। अब आप जाओ ईडी को अरेस्ट करके आओ, कहो ज्वाइंट डायरेक्टर को अरेस्ट कर लो। मैवरिक 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 मैं तुमको ओपन चैलेंज देता हूँ।
तुम भगवंत मान के खिलाफ बोलो और तुम्हें तुम नगर पुलिस अरेस्ट नहीं करने आए ना, मेरा नाम बोल देना। तुम बोलो ओपनली, यहाँ ही बोलो, मैं रिकॉर्डिंग काबुल मैं भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो है ये कांग्रेस का जो फ्रीज कर दियो सारे अकाउंट, उसके बारे में क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो? गधे, ये तो बिल्कुल उन्होंने क्यों तानाशाही हो गई फ्रीज है। किया? एक मिनट, अब सुनो, और तुमको ये नहीं क्या पता, मतलब अबे है? टैक्स नहीं नहीं पता है जमा तो किया सुनो, था। नहीं पता है तो सुनो, नहीं पता, नहीं, नहीं, 1998 का केस है, मतलब ये तो अरे तानाशाही हो अरे गई तो भाई। इतने सालों से नहीं दिया ना, वही तो किसी भी अब पॉलिटिकल आप मैवरिक एक पार्टी बताओ क्या ढपली लो, करोगे कि सुनो सुनो सुनो, एक मेमोरिक ढपली मेमोरिक खरीदो। सुनो, हेमा अंकिता जी एक बार एक बोलने दो, सेकंड, एक बार बोलने दो, एक सुनो, एक सेकंड, एक फिर आप मिनट, बोल लेना। एक ढपली खरीदो, जाओ जेएनयू के बाहर जाओ, और जो बोल रहा ना तानाशाही नहीं चली, भाई करो बैठ के, इसका यही जवाब तो चलता है वोट वहां से ही पे। मिलेगा आपको। अभी 1-2 महीना रुकिए, इलेक्शन आ रहा है ना, मेमोरिक सुनो, कौन सा मेमोरिक पहले बात जनता सुन लो, मिलेगी। सुन लो, सुन लो, सुन लो। पॉलिटिकल पार्टीज को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उनको रिटर्न जमा करना होता है, उसके बाद वो जीरो हो जाता है। इन्होंने उस समय से हिसाब किताब ही नहीं दिया, रिटर्न ही नहीं जमा दिया, इसलिए उनको फ्रीज किया गया है कि तू बकाया फिर उतना पनिशमेंट का हुआ, अभी भी वो उसका रिटर्न जमा करेगा ना तो फ्रीज नहीं होगा। लेकिन ना वो क्यों लेके आए हैं अभी, मालूम है? इसके पहले कोर्ट ने भी उनको बोला कि आप इतना दिन से क्या कर रहे थे, खुद ही बोल रहा है कि इतने दिन से हम नहीं दी। उनकी 10 साल सरकार थी ना, उस समय भी तो जाके वो रिटर्न जमा कर सकते थे ना। एक देश जो स्ट्रक्चर से चलेगा, या हम यहाँ के हम सिकंदर, अब आओ जो करना है ये कर लो, सब, सबको अरे ऐसा आप नहीं लोग होता फालतू ना। फिलोसफी की बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल बनी है। अरविंद केजरीवाल ने बताया था ना यूट्यूब का जो महत्व है। अब आज तो सारे आम नहीं, आदमी तो पार्टी के यूट्यूब सब, में एक मिनट सुनिए सुनिए, आज सारे आपको भी ये जानना जरूरी है, आपके भी जीवन में काम आएगा। आज सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके जो नेतागण है, उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं है। तो आज आपको ये तो मालूम चल गया कि आतिशी मार्लेना ने पहले कहा कि वो आदमी नहीं है, फिर बाद में उनको लगा कुछ गलत चला जाएगा, फिर उन्होंने चेंज किया, कहती हैं कि नहीं वो इंसान नहीं है। और फिर सबने ये सब पोस्ट किया है कि वो इंसान नहीं है और वो एक विचार है, एक आइडिया है। विचार है, हाँ तो विचार को यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, आदमी को जेल में रहने दो, बात खत्म हो गई। इसमें क्या है मैवरिक, कोई बड़ी बात है? भाई। तो यूट्यूब विचार है और ना। प्रचार कैसे? एक ये सुनो ना बहुत गलत मेमोरिक, कर रहे हो यार आप लोग, मतलब अरे कल मैवरिक एक देखिएगा सेकंड। दिल्ली में कितना मेमोरिक, प्रोटेस्ट होगा। बहुत गलत कर रहे और हैं। तुम खुद ही अपने और आप में अंकिता गलत जी हो, कल तुमको तो मालूम है, उसको तुम पूरा ना, रिलीज कर देगा तुम एक पूरे सेकंड गलत अरे यार। हो। हेमा बहन उसको बोलने दो, उसको दर्द हुआ है आज, उसे दीप बोलने मैवरिक दो। दीप दर्द नहीं मैवरिक हुआ जस्ट भाई। दीप को तो भैया भाई शुभकामनाएं। बहुत देखिए, गुस्सा है, ये दर्द नहीं अरे है। मैवरिक रुको यार। एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, देखिए भावुक ना हुई, ठीक है? आम आदमी पार्टी वालों का दुख दर्द आज हम सब मिलके बांटेंगे, यूट्यूब से जो डाउनलोड करना है वो भी करेंगे। मैवरिक तो जय श्री आराम राम। से बोलने दीजिए, मैवरिक को मगर पीड़ा भाई है। हाँ जय श्री संचित राम भाई, दीप भाई, लेकिन मैं ये बोल अरे रहा हूँ कि मैवरिक भाई मैं आपके बता रहा हूँ, स्पेस में संचित रेड, भाई आपके एज अ स्पेस में प्रोटेस्ट रेड हम, होने वाला। अरे हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अरे तो तुम हमने सुन ही बंकर नहीं रहे बना हाँ दिए, दीप मैवरिक हम बोल यार। रहे कैसे हो बच तुम, जाएंगे? दीप हाँ, मैवरिक जब दीप बोल रहे हो तो म्यूट मैं कर कह रहा दो। हूँ एज अ प्रोटेस्ट हम सब लोग मिलके आज नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चैनल को अनसब्सक्राइब मारेंगे। दिल्ली में करीब 5 लाख लोग अनसब्सक्राइब मारेंगे आज एक साथ, तो उसके लिए तैयार रहे मोदी जी। एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहता हूँ। आप फिर रीता जी को बोलने दो ना, बोलना चाह रही थी वो। चलो रीता जी बोलने, रीता मैम प्लीज गो अहेड। हाँ जी मैवरिक जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आप मेरी बधाई नहीं ले सकते हो तो कारण सुन लो, मैं आपको बधाई क्यों दे रही हूँ। दुनिया का सबसे वाहियात फ्रॉड आदमी जिसको हम लोग सीएम के रूप में झेल रहे थे, और इसको किसी पार्टी लाइन से मत जोड़ना, ऐसे दिल्ली में रहने वाले पर्सन के हिसाब से, टैक्स देने वाले के हिसाब से इतना झूठ उस आदमी ने परोसा था ना। हमारे यहाँ पानी में सीवर लाइन में मिल्क होके आ रही है, सारे लोग जाकर के रिक्वेस्ट करके आ गए, कोई नहीं सुनता। दूसरा बड़ा फ्रॉड, मेरे इलाके में जहाँ 3 स्कूल है उनके बीच में बंदे ने शराब की दुकान खोल दी है। 10 बार बोला लड़कियों के लिए पिंक वाला ठेका खोला। मतलब कोई देश है या कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, या सब कुछ उसकी मर्जी से चलेगा? और उसके बाद उस बंदे में इतना घमंड, जो हो जाए कर लो, ये वाली जो लाइन थी ना, इसके लिए आज हम लोग सारे लोग दिल्ली वाले इतने खुश है कि आखिर में इसका घमंड गया। और हर बात में जो ये ताना मारता था ना कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, आज पता चल गया उसके ऊपर उसका बाप भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं होगा, हाई कोर्ट से मैम भी बस कुछ दिल्ली नहीं होगा। बीजेपी वाले खुश है, दिल्ली लोग बहुत भाई अरे मेरी बात गुस्से मैवरिक, सुनो, में है। मेरी बात सुनो, अगर दिल्ली में कोई तुम्हारे कांटेक्ट में है तो पूरी दिल्ली में कॉल कर लो। मेरा इलाका स्पेशली जो ईस्ट दिल्ली है, पूरा बम फूट रहा है, दिवाली मन रही है। ठीक है,
नहीं आप विश्वास सोशल है मीडिया में तो मैं देख लो, सब प्रोटेस्ट कल का आई प्लानिंग डोंट हो रहा है। केयर, मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया नहीं देखती मैं, डेली हम लोग ऐसे लोगों को हजार रीता लोग को फेस कर रहे हैं, ठीक है। रीता जी, इनको बता दो आप कि भैया अभी 10,000 बिल्कुल जबरदस्त वाले डंडे ऑर्डर हुए हैं दिल्ली पुलिस के लिए नए, 2 दिन पहले ही आए हैं। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये झूठ नहीं है, सच बता रहा हूँ। तो RAF के पास जो डंडे होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले, वो 10,000 आए हैं, क्योंकि वहाँ वहाँ पे जो है बिल्कुल सेफ्टी की सारे पहले से मालूम था 2 दिन बाद क्या होने जा रहा है। तो मैं देख आपको समझ के भाई जब बताऊं, चलना मैं जनता वरना। खड़ी होती है ना, तो ये डंडे वंडे कुछ काम नहीं आते। अरे अरे मैवरिक युवा केजरीवाल की की जनता, बात, कौन पॉपुलैरिटी सी आप कल से जनता, देख लोगे। आप कौन सी केजरीवाल की जनता। पॉपुलैरिटी कल से देख लोगे, कितना हाँ पॉपुलर है देखेंगे दिल्ली ना, में। मेरी बात कल सुनो, मैं भी देखिएगा ना। बोलती नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, देखेंगे स्नैचर है, जितने पॉकेट मारे हैं, नशे वाले हैं और जो फर्जी वाले हैं, सारे मिलेंगे कल से। तुम क्या टेंशन ले रहे हो, हमें तो रोज का पता है ना, डेली सारा का। मिडिल क्लास उसके साथ है मैडम, अरे सारा अरे मैवरिक, तो गलत तुम्हें तो खुश फहमी में होना हो, चाहिए। गलत मैवरिक, फहमी में हो, गलत फहमी में हो, मैं मिडिल इसलिए क्लास खुश नहीं अगर हूँ होता कि ना। अरे मैवरिक, मेरी तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर सारा मिडिल क्लास कल प्रोटेस्ट होगा, तुम्हारा नेता का इतना नाम होगा, खुश हो यार। तुम तो गुस्सा मैवरिक हो रहे हो। मैवरिक इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, नेहरू भी जेल गए थे, तो प्रधानमंत्री बने थे ना बाद में, तो केजरीवाल अरे भी उसी भैया, ऑर्डर में जेल गया। मेरी बात सुनो, मेरा कल का विधायक पीएम ना बनेगा। मनीष सिसोदिया था, हम लोगों से ज्यादा किसी ने नहीं भुगता है, हमारे इलाके से ज्यादा, इसलिए ये सब लाइनें मत बोलो। और सीधी सी बात बताओ, जो प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो ना, जिस जमीन पे केजरीवाल का ऑफिस है ना, वो भी हाई कोर्ट की है। शुक्र मनाओ कि कोर्ट ने उसको दीप, हत्थे नहीं दिए हैं, ठीक आज है ना। बोला है सो बोलना। एक मिनट दीप, आज बोला है सो बोलना, फिर दोबारा मत उसको पीएम के लिए बोलना, वरना घुस के मारूंगी स्पेस में। अरे क्या बोल रहे हो, सही तो कह रहा है वो, अगला पीएम है, पीएम ऑफ पाकिस्तान। वो पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो पीएम जिसके ऑफ पाकिस्तान होगा, नहीं, इंडिया हेमा छोड़ जी दो, फिर सुनिए, होगा। हाई कोर्ट को अपनी जमीन खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि भाई मेरी हमारी जमीन खाली कराइए। इस आदमी ने वहां पावर पे है उसकी, कार्यालय बना दिया है हाई कोर्ट की जमीन पे। ये अभिषेक तो सर स्थिति पावर है है उसकी, वो कब्जा करने वालों का मुखिया हो। भैया। मगर आपने कभी सुना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा हो कि भैया हमारी जमीन खाली कराओ? ये आदमी मुख्यमंत्री है दिल्ली का, इसने हमारी जमीन पे अपना ऑफिस बना दिया है, कार्यालय रश नहीं, बना के दिया है। मेरी मैवरिक बात चला है। सुनिए ना, सीजीआई को भी तभी पता चला, चंद्रचूड़ जी तभी इसके बारे में समझ पाए कि एक्चुअल में बंदा क्या है। और आप जाके देखो, इतना फर्जी, अभी तो कल खुलेंगे सारे मामले धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने जो आलीशान महल बनाया है उसके अंदर जो इनका था, अब तक तो किसी को एंटर करने की परमिशन नहीं थी। अब कल जाएगी पूरी वीडियो और जाकर के पूरा अंदर लाइव दिखाएंगी ना, तब इन्हीं मैमरिक से मैं बात करूंगी कि मैमरिक जी क्या हुआ, फिर बताएंगे ये मुझे। ऐसा है ना, किसी को सपोर्ट करो पर इतना भी सपोर्ट मत करो कि अंधभक्त बन जाओ। हम लोग मगर अंधभक्त नहीं है, हमारी आंखें मगर खुली रीता हुई जी, मैं एक बात पे बहुत नाराजगी है मेरी। आज केजरीवाल के गद्दे तकिया सब पे ब्लेड चला चला के जो है ईडी वालों ने जांच करी है, ये अच्छी बात नहीं है। है। अरे भैया, हम लोग तो कब से इंतजार कर रहे थे इस दिन का। आप सोचो, पिछले 10 साल से हम लोगों की सेवा इसी बात के लिए थी, सेवा बस्ती में जा जाके एक एक को जगाने का काम कर रहे थे। हम लोग बहुत परेशान थे इस आदमी के फ्रॉड से। बी ए लोकल पीपुल ना, हम लोग इतने हैरेस हो गए थे, हमें लगता था शायद रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं इस बंदे के आगे। लेकिन आज फाइनली वही हुआ जो पिक्चरों में दिखाता है कि एक फ्रॉड और एक करप्ट नेता अरेस्ट होता है तो लोग कैसे खुश होते हैं। फाइनली आज हम लोग वैसे ही खुश है। और मुझे तो इस पेज पे मौका नहीं मिला, नहीं तो टचवुड मैं आप सबका मुंह मीठा जरूर कराती आज। हम लोगों ने मैंने तो अपने घर में प्रसाद बांट दिया, देखिए बिल्कुल ताजे पेड़े खरीद के लाया था, और जैसे ही न्यूज मिली है मंदिर गया हूँ और आके सबसे पहले मिठाई खिलाई है घर में। हमने कहा लो भाई, क्योंकि ना रीता जी, मैंने एक पाप किया था। मैंने हाँ आप नहीं कनेक्ट हुए थे उस समय। मैंने ना, हाँ जी। मैं अन्ना जी के आंदोलन में साथ था, तो मैंने एक बार अपने ही कार्यालय के सामने इसी के सपोर्ट में प्रदर्शन किया था, तो बोझ मेरे मन में था, आज जाके जो है पूरा हो गया। अरे हमारे यहाँ कुछ लॉयर्स थे जिन्होंने इसको चंदा दिया था, 10-10 रुपए की स्लिप जमा गई थी। आज सब वो कह रहे थे कि पूरे पैसे वसूल हो गए इस फ्रॉडी को। मतलब लोगों को दुख हो रहा था कि अन्ना को आगे करके इसने पार्टी का क्या हाल कर दिया, बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग थैंकलेस लोग हैं। वो जो आतिशी जी है, उसको लग रहा है कि मैं सीएम कैंडिडेट हूँ, इसलिए बार बार कही जा रही है रिजाइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आई डोंट नो, जितने लॉयर है हम सब जानते हैं कि अगर कोर्ट में लंबे टाइम तक रहे तो बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। और कल कुछ नहीं होता है तो 3 दिन तक जाएगी, होली वही मनाएंगे आराम से बैठ के सारे। और अरे मेरा, इनका हाँ, मेरा एक कंप्लेन है, उनको जुमे की नमाज अदा करने क्यों नहीं दी गई कल, मतलब एक रात पहले क्यों अरेस्ट किया गया। अब ये सब तो सोचने वाली बात है, जुम्मे की नमाज वमाज वाला टाइम तो चला गया, अब भूल जाए कि इन्होंने क्या करा है क्या नहीं। लेकिन बट आई स्टिल हैप्पी, हमें विश्वास है, कोर्ट पे भरोसा है। और देखते हैं आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि फर्जी तो बहुत है। अभिषेक मनु सिंघवी एड़ी चोटी लगा देंगे अपनी साख बचाने के लिए, इनके लिए। तो कुछ ना कुछ तो ये लोग भी तिकड़म बिठाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो जाए या कुछ भी हो जाए। बट एनी हाउ बचाने की कोशिश तो 100% होगी इनको।
क्यों? उसका एक मैं प्रेस्टीज ना उसका कोई प्रेस्टीज मैं इशू है कोई उसमें। ट्वीट प्रमोट नहीं करती, लेकिन आज मैं करूंगी। मैंने एक ट्वीट शेयर किया है, कृपया उसको जरूर देखें। केजरीवाल ने 2013 में कहा था, व्हेन विल पीपल स्टार्ट गोइंग टू जेल इन दिस कंट्री। भाई उनकी तमन्ना पूरी करी गई है आज। ठीक है, खुद लिख के डॉक्यूमेंटेड उन्होंने ये चीज सवाल पूछा था। फिर क्यों लोग सवाल उठा रहे हैं आज कि अरे कैसे लेके मैवरिक? देखो जाके, खुद जाके अरे देखो। भाग गया मैवरिक मैवरिक, भाग मैवरिक गया। अरफा, तुम्हारी अरफा दीदी का ट्वीट आ गया है कि आज इंडियन डेमोक्रेसी का ब्लैक डे है, तो उसको ब्लैक आरटी तो करो ब्लैक जाके। सब ब्लैक ही है उनका। आजकल जिंदगी में सब काला अंधेरा छाया है। अच्छा, जो न्यूज आई है वो आई है कि अरविंदर सिंह लवली जो है वो पहुंच रहे हैं दल बल सहित केजरीवाल जी की रेजिडेंस पर। सब फैलेंगे वहीं पे, सड़कों पे लेटेंगे। लेट लेटे हुए, लिटरली लेटे हुए, उठाया जा रहा है उनको सड़कों से ऐसे। 144 इम्पोज कर दिया गया वहां पे। नहीं करना वो तो दिल्ली में तो एक चीज, हाँ, लेकिन सिक्योरिटी ये सब ध्यान रखें जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि अभी जितने ये छाती पीट पीट के प्रोटेस्ट करने वाले आ रहे हैं ना, वो मुझे साफ साफ स्क्रीन में ना आधे टोपी वाले भी दिखे हैं। अंकिता तो जी, ठीक कुछ है, थोड़ा नहीं अभी होगा, ध्यान दें। कुछ नहीं होगा। शाहीन बाग में जो ट्रीटमेंट था वही सबके लिए ट्रीटमेंट है, और सड़कों पे लौटने की बात के लिए खुशी की बात है कि सुबह एमसीडी वालों को सफाई कम करनी पड़ेगी। सड़कें ये लोग खुद ही साफ करके जाएंगे, वो वाले जो इलाका है। इसलिए हम लोग को इन बातों से निश्चिंत रहना चाहिए। सरकार ने हाथ डाला है, मतलब तैयारी पूरी पूरी है बिल्कुल भी। और एक चीज और है, इन जैसे लोगों का यही इलाज था, और कोई इलाज भी नहीं था। जो इनका बड़बोलापन था ना, वो इनको ले डूबा है। सारी बात ये है। अभी अभी जो है डॉक्टर कुमार विश्वास ने पोस्ट किया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो आज जो है कुमार साहब भी बड़े खुश हैं। ये ट्वीट देख के समझ में आ रहा है इनके भी बड़ी दुखती रग है। तो उसको तीन बोलो चार ना, बार मुझे अनब्लॉक कर दे, मुझे अरे ब्लॉक एक किया हुआ ट्वीट है। के नीचे, एक ट्वीट के नीचे एक महान आदमी ने जबरदस्त थ्योरी डाली है कि केजरीवाल को इसलिए अरेस्ट किया गया कि सारा ध्यान कांग्रेस से हटे। केजरीवाल की तो ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं है, तो केजरीवाल केजरीवाल मीडिया करे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री ना बन सके। भाई साहब, जो ये आदमी ने ट्वीट किया, इस आदमी को भाई बीजेपी में लाओ, क्योंकि ये असल पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अरे असली पॉलिटिकल एनालिस्ट की कोई कमी थोड़ी है भाई। वो बता रहा है, नीमो को बताया ना। नीमो के अलावा एक और है, उसका नाम अभी देख के बताता हूँ। वो कह रहा है कि तुरंत इसकी जो जांच है वो होनी चाहिए कि लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया है भारत में, और एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए यूनाइटेड नेशंस में और इस पर बातचीत करें। और हमको चाहिए कि अमेरिका, रशिया, चाइना सब इस पे अपनी बात रखें। साला चाइना बात रखेगा लोकतंत्र पे? अजीब लोग हैं भाई, मतलब और बिल्कुल ही गजब किस्म के लोग हैं। अरे इमरान खान को भी टैग कर देंगे। मैंने वो संचित जेल से भाई ट्वीट कर। एक सॉरी सॉरी, एक मैं बीच में इंटरजेक्ट कर रही हूँ। संचित, ये वाला ट्वीट प्लीज आप रीपोस्ट कीजिए, इट्स इंटरेस्टिंग है। एक मैंने फोटो भी आप लोगों को शेयर करी है, उसमें गांधी जी बने हुए हैं। और गांधी जी कह रहे हैं, वैसे तो अहिंसा बहुत पाप है, मगर जिस किसी को अरविंद केजरीवाल मिले वही भेज दो। तो ये लोग जो है कैसे कैसे पोस्ट बना। सीएम क्यों नहीं बन सकता? भाई पूरे जद्दोजहद में लगा हुआ है। वो सबसे पहले पहुंचा भाई हुआ था वहां, मेरी मस्त पता, आयरन शर्ट वगैरह पहन के वो नाइट शिफ्ट करने पहुंचा। जो ओवर टाइम चलेगा उसका। देखो डीप जी, मैं बताऊं, सौरभ संजीत सौरभ भाई संजीत साहब भैया को ये भी नहीं पता, सौरभ भारद्वाज को, कि इंडिया में कितने स्टेट है। भैया ऐसे लोगों को सीएम फिर मत बनाओ, हम फिर पागल हो जाएंगे, पता है कुछ। अरे वो तो ईवीएम हैक कर लेते हैं ना, तो मतलब थोड़ा नहीं, स्पेशल उनको मिलना चाहिए। अरे क्या बोल सौरभ रहे हो? भारद्वाज बेटर वो वाले हमारे हैं। साउथ दिल्ली गैंग के फेवरेट हैं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं नेता जी? अरे नहीं, ईवीएम स्पेशल। उसका जो उसकी जितनी जानकारी है ना, वो दुनिया की सबसे अच्छी जानकारी है उसकी। और सोमनाथ भारती कहानी है। हाँ, सोमनाथ भारती उनके रात में, ठंड की रात में सड़कों पे आंदोलन किया था मुख्यमंत्री जी ने। अब वो किया था वाला हाल है मैडम। अब तो सबको इनको हराम लग गया मुंह पे। लाल बत्ती गाड़ियां तो वो तो भला हो मोदी जी का जो लाल बत्ती हटा दी, नहीं तो हूटर के मारे पूरी रात सोना मुश्किल था यहाँ पर तो। अरे अगर सोमनाथ भारती बन गया ना, तो आपकी दिल्ली की वो ब्रांड एम्बेसडर होगी सनी लियोनी। सोच समझ के बनाओ भाई। नहीं नहीं, सोमनाथ भारती को बांसुरी स्वराज किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, इस बात की गारंटी हमारी है आपके साथ में। बांसुरी जी के खिलाफ नहीं नहीं, मेरा सवाल नहीं, मैं बिल्कुल भी सोमनाथ भारती को सीएम कैंडिडेट नहीं कंसिडर करी। मैं तो पूछी वो आज कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं भी। कहीं टेलीविजन पे कहीं कुछ बोलते नजर ही नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आ रहे।
परसों वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तो लोगों ने उनसे इतने खतरनाक खतरनाक सवाल कर लिए कि वो उस दिन से वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया कि तुम शीला दीक्षित को गाली दे दे के सीट पे आए थे, फिर तुमने कोलैबोरेशन भी उनके साथ कर लिया, किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो अब। तो वो बहुत इस चीज को उन्होंने मन से लगा लिया, उसके बाद से वो दिखना बंद हो गए, दिल्ली में दिख नहीं रहे पिछले 2 दिनों से। यार एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है संजय झा का। ये मतलब कितना बेशरम आदमी है यार। इसको सस्पेंड कर दो, निकाल दो, ये स्टिल मतलब उनके लिए भौंकता रहता है। I mean, this guy has the audacity to say that it is to take a brilliant orator out of the indie campaign. That is why they have done this, to take a brilliant orator. From what angle do you call Kejriwal a brilliant orator? I mean, these people have all gone mad. मेडिकल कराने के लिए मोहल्ला क्लिनिक लेके जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इन सब में सबसे इंटेलिजेंट निकला राघव चड्ढा। वो बंदा इंडिया से बाहर है और पीछे सारा खेल हो रहा है, और आने के बाद भगवान न करे कि वो अगर कोशिश करे बीजेपी ज्वाइन करने की, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। पैसा पिछले चुनाव में वो पर्याप्त कमा चुका है पंजाब से आराम से, बिल्कुल जेबें भर के निकल लिया। उसके साथ अलग तरह की पनौती लग चुकी है, उसके साथ वो अलग तरह से निपटेगा। हाँ हो सकता है ऐसा कुछ हो। और आज राहुल गांधी का पूरा टैलेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दिख गया। वो कितना फ्रस्ट्रेट था और किस बॉडी अरे लैंग्वेज वो की और आती। फ्रस्ट्रेट होगा, बोलेगा अरे सबको बिठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सारा का सारा लाइमलाइट अब केजरीवाल ले गया। हाँ वो, अरे ताज्जुब की बात है, पानी पीने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों से पूछा, दोनों ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने पानी पिया। एज वाइज भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है किसी बंदे की इनके तो यहाँ। यही तो अध्यक्ष है भाई, अध्यक्ष पानी वानी पूछते हैं कांग्रेस में। ये अभी कोई आएगा चमचा कहेगा ये कल्चर बीजेपी में है कि हमारे अध्यक्ष बताए, आप लोग रबर स्टैंप अध्यक्ष कहते हो, हमारे अध्यक्ष तो पानी वानी पिलाते हैं लोगों को, कार्यकर्ताओं का कितना ख्याल रखते हैं। हमारे भैया पानी इसलिए पूछ रहा है कहीं वो अगला नाक नहीं पहुंच दे इससे, वो इससे भयभीत है। यार एक्चुअली एक बात बताऊं, ट्वीट शेयर किए, डियर बैरक ओबामा, आई स्टार्टेड फॉलोइंग पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ यू, यू नीड टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। किसने आई स्टैंड विद केजरीवाल। हाँ ये बता तो रहे हैं, CSU में यूनाइटेड नेशंस टैग किया गया, यूएस की सेलेक्ट कमेटी के जितने ट्विटर हैंडल हैं ग्रेटेक, उनको टैग किया जा रहा है, इजराइल इन इंडिया को टैग किया गया। बहुत बुरी हालत है भाई साहब। मतलब आई स्टैंड विद केजरीवाल इतना तगड़ा चल रहा है कि वो सबको बुला दे रहे हो। मैं आज एक ये छोटी सारे सी के बात सारे बोलूं। हैप्पीनेस इंडेक्स देख के बैठे हैं, उसमें देखा होगा पाकिस्तान भी हमसे कुछ है ऊपर है, पैलेस्टीन भी बहुत ज्यादा खुश है, गाजा पट्टी सपाट हुई जा रही तब भी खुश है, तो आज ये लगे पड़े हैं सब। इनका अरे मैं एक बात इंटेलिजेंस बोलूं, यही है। आज सुबह ना आप सब लोग ना रीडिंग नहीं कर पाते सही से। आज सुबह यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सीएम भगवंत मान ने की एक वीडियो बाहर आई है सुखविंदर के साथ, सुखविंदर सिंगर। तो शायद अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भगवंत मान 8 PM मैन है, सुखविंदर 24 आवर मैन है। सुखविंदर वो इंसान है जो बॉम्बे में घर पे देसी निकलवाता है, और आई एम नॉट किडिंग। तो भगवंत मान तो सुबह से ही जश्न मनाने लग गए थे अपने सुखविंदर भाई के साथ कि चलो आज ते ओदा से आपा मुक्या। भाई और पूरा कोई पूरा मैदान खाली है। यूके परिणति के साथ वो विजिटर्स गैलरी का प्राइवेट पास खुश होके शेयर कर रहे हैं, है ना। एमपी से भी मिला है जाके, गिल से, तो मतलब उनको लग रहा है कि हम तो अभी दूर हैं इससे। संजय भैया ने बोला कि लठ मंगाए गए हैं कल, अच्छे अच्छे। वो मैवरिक भाग गया अपने रिश्तेदारों को बताने के लिए कि अच्छे अच्छे साइकिल लठ आ रहे हैं कल, जाना मत। एक्चुअली क्या है, भगवंत मान इसलिए खुश है, एक तो उसके सर से बवाल निकला। भगवंत मान एक लौता ही ऐसा सीएम है जो अपने पुलिस वाले भी नहीं लगा पा रहा था। उनको भी मीटिंग करने जाना पड़ता था केजरीवाल से। और मैं जोक नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे बोल रहा हूं ये बात। आप पंजाब में पता कराइए, हर अफसर की वो जो चेंज होती है, चाहे वो पुलिसिंग हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब केजरीवाल से मिलके आते थे। आज भगवंत मान से खुश आदमी इंडिया में कोई नहीं है। बीजेपी वालों से भी ज्यादा खुश भगवंत मान होगा आज। बाकी अब देखते हैं क्या होता है आगे, आगे क्या होता है। और मेरे को तो लगता है राघव चड्ढा भाग गया है। उसको ये डर था कि मेरे को अरेस्ट करेंगे। अब ऊपर से उसकी बीवी ऐसी होगी, उसने बोला होगा व्हाई डू यू वांट टू गेट अरेस्टेड, लेट्स रन अवे। तो
नहीं ये पॉलिटिकल असाइलम भी मिल जाएगा उसको तो। नहीं पॉलिटिकल असाइलम नहीं लेगा वो डील बजा के इंडिया आएगा, समझ भाई। भाई सब अरे लोग वो टीवी तो खोल लो, अलग चीज है। सब लोग टीवी खोल लो, केजरीवाल की को गाड़ी में बैठाने जा रहे हैं, पकड़ के लेके जाएंगे। तो पहली बार आप इतिहास में देखोगे कि कैसे जो है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को पब्लिक के बीच से धीरे धीरे लेके जाया जाने वाला है। अगले कुछ सेकंड में गाड़ी बाहर आके खड़ी हो गई है और हम तो भाई वहां है नहीं। बड़ा आज जो है दुख का दिन है कि हम लखनऊ बैठे हैं, फिर भी आज तक पे लाइव चल रहा है। नहीं भैया, लेकिन एक चीज और भी है ना, अभी तो ड्रामा होगा, गाड़ी के आगे लोटेंगे, गिरेंगे, उसके बाद पुलिस मार के हटाएगी, तब जाएंगे ना केजरीवाल। नहीं रीता जी 10,000 पुलिस वाले हैं। वहाँ 140 को डर चुकी है। मैंने भी देखा पुलिस कि बहुत है। चालिका की गाड़ी गई है कुत्ता पकड़ने हाँ वाली। अच्छी। अरे अरे यार हर दिल्ली में तो गाड़ी चलती है भाई, वो वाली पुलिस बहुत है और क्लियरली कूड़े, वो एमएचए क्या बहुत कहते हैं, क्लोजली कूड़े वाला आया घर से, मॉनिटरिंग उसमें ऐसे गाना कुछ होता बजता है ना, नहीं, कचरा स्वच्छ निकाल। भारत का इरादा कर लिया हमने। हाँ एक तो बच्चे वाला नहीं, वो बजता है, एक अलग और भी अलग जगह बजता वाला है। है। दो हाँ। अलग अलग बजते हैं भाई, मैंने दो सुने हैं। एक वो बजता है गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, ये भी चलता है, और एक वो बच्चों वाला भी बजता है। तो होगा, मतलब केजरीवाल जी को कुत्ते वाला जो होता है, चिमटी होती है ना, उसे पकड़ के टांग उठाई जाती है, तो वैसे ही शायद उठा देखिए लेंगे। आपियो की तरह आपियो से मेरी वो संवेदना है जा- कि आपके महान नेता आज जेल में जाने वाले हैं, जेल की रोटी खाने वाले हैं, कंक्रीट पे सोने वाले हैं। तो मेरी संवेदना, मैं अपनी संवेदना तो पेश कर दूं भाई। ये बोलेगा जिन हिंदुओं को एक इसने ट्विटर गाली का दी थी ना, सब के सब दिवाली मना रहे हैं आज। अंकिता जी, एक ट्विटर का अकाउंट है जाहिल जमाती नाम से, वो लिख रहा है हर रोज एक नया जख्म या अल्लाह। साजिश में शामिल सारा जहां है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इसको ना सबसे ज्यादा हाई दिल्ली वालों की, गरीब आदमी की नहीं लगी है। इसको सबसे ज्यादा हाई लगी है उन 1200 बंदों की जो अपनी हाई जॉब्स छोड़ के इंडिया आए थे। एक 1200 बंदे थे, यूके, यूएसए, जर्मनी, कनाडा बेस्ड, फुल यूरोपियन वर्ल्ड बेस्ड और सऊदी बेस्ड और दुबई बेस्ड। ये वो लोग थे जो अबव 50 लाख रुपीस कमाते थे उस जमाने में। ये सारे ना आम आदमी पार्टी के पगलैट हो चुके थे और ये सारे अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे। इनको उनकी हाई लगी है। और जब फर्स्ट देखिए, अब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कुछ था, मैं बोलना नहीं चाहता सब चीजें। तो उस टाइम पे जब मेरे पास पहले ये लिस्ट आई थी ना, मैं ना, अब क्योंकि मैं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम मुझे मालूम था मतलब बना रहे हैं, सबको बना रहे हैं, बट समवन आई नो ही वॉज कनेक्टेड। मेरे घर पे, मैं एक रेसिडेंस में रहता था गुड़गांव में, मेरे घर पे आना जाना था बहुत लोग का, और मेरे को पेपर्स बहुत मिलते थे। वो कैसे मिलते थे वो कभी किस दिन लंबी कहानी है, बताऊंगा। तो मैंने लिस्ट देखी, मैंने बोला ये क्या है भाई साहब? बोले ये हमारे जो बाहर से लोग फंडिंग कर रहे हैं वो है। मैंने अच्छा। मैं उसमें, इन्होंने प्रॉपर लिस्टिंग बना रखी थी कि किस कंपनी में काम कर रहा है, क्या सैलरी पैकेज है। और वो इतने मूर्ख थे, वो अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को कभी ना बताए सैलरी पैकेज क्या है। उन्होंने ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली बकवास में बताया था। इनको हाई उनकी लगी है क्योंकि वो बेचारे जब पार्टी बनी ना, बहुत लोग नौकरियां छोड़ के आए अपनी, कि ये तो भाई ये है वो है। और जब जो जो मेरे से कनेक्टेड थे फोन करते थे कि काउल भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को क्या बोल रहे हो, मैं कौन सा पार्टी का लेना देना है। बोले बट ब्रदर दिस वाज नॉट व्हाट यू वर प्रॉमिस्ड। तो मैंने बोला भाई मैंने थोड़ी बोला था नौकरी छोड़ के आ जाओ। उनकी सबसे बड़ी हाई लगी और आज वो जश्न मना रहे होंगे। वो वापस चले गए सारे के सारे, और वो अपने घरों में जश्न मना रहे होंगे, जहां भी बैठे होंगे बाहर देश, वहां भी पटाखे दिस फूट रहे इज होंगे। दिस इज वेरी केजरीवाल के ट्रू साथ काबुल, दिस इज सो ट्रू। सबसे बुरी बात ये हुई है मैं कि बहुत सब चीजें बोल नहीं सकता नित्या जी। जिस टॉपिक के आंदोलन से निकल कर ही आया था, उसी के उसमें ये जेल जा रहा है। इस एब्सोल्युटली, दिस लीडर इज के साथ सबसे पोएटिक ज्यादा। जस्टिस। हाँ, लेकिन पोएटिक अपने जस्टिस अभी भी राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, वो देखिए। अभी अभी उन्होंने इसमें ट्वीट किया है, सबसे ज्यादा तो इन्हीं की पार्टी के लोगों को जेल भिजवाने के लिए सारा आंदोलन किया। पार्टी बनाने के पहले जो अनशन किया था वो भी सारे कांग्रेसियों के लिए किया था। आज राहुल गांधी, मतलब इसको क्या रिएक्ट करे, मतलब ये हंसी, हंसने से भी परे है। कांग्रेस का तो जो हाल है ना,
उससे कुछ किया ही नहीं जा सकता। नित्या जी, But आपको ये हाँ कॉन्स्पिरेसी समझनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी ये yeah, Kabul, कॉन्स्पिरेसी। that's what I wanted to add to what you said because I mean, I'm ashamed to say it, but 2013 में when this guy the whole thing started, इतना emotion से हम लोग भारत से इतना बाहर रह के भर गए थे. I literally sent multiple applications and said I'm ready to move back to India. I was ready to join their, the Kejriwal because I thought he was doing a fabulous job, the revolutionary work. मैंने खुद उसको भेजे and I am so grateful that whatever thing it didn't work out at the end of it, but I said from Chicago, I said I'm ready to move back. I'll join the revolution. I'll join the movement. So that was very true. जितने लोगों ने join किया बेचारे छोड़ के चले गए थे. हाँ. देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, एक काबुल भाई, वो कॉन्स्पिरेसी। कुणाल कामरा और वो लोग गाड़ी के आगे लेटे नहीं, मतलब कि मेरे लाश के ऊपर सो के गाड़ी के आगे हाय, लेटे। किसका एक वो नाम ले आकाश लिया बनर्जी तूने? और कुणाल कामरा, कोई बता रहा है गाड़ी के आगे लेट गए हैं वो कि नहीं मेरी नहीं, लाश के कुणाल ऊपर। कामरा की जगह, अरे वो कौन है, विशाल, वो जो टकला जो म्यूजिशियन वो है हाँ, ना, विशाल डडलानी। विशाल सिखर ददलानी वाला ददलानी। विशाल ददलानी डडलानी, ददलानी. उसको तो लेट ले गया है जाना गाड़ी के चाहिए भाई। अरे मेरी गुल पनाग, मुझे बहुतों के नाम याद है। कौन अरे कौन सुनो, दिया मिर्जा. नहीं कॉन्स्पिरेसी सुनो, कॉन्स्पिरेसी क्या थी मैं वो बताता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ हमारे साइड के भी लोग थे, पर मेन कॉन्स्पिरेसी इसको मीडिया ने और इन सब ने उठाया था कांग्रेस के कहने भी। कांग्रेस समझ चुकी थी हमारी सरकार जा रही है, कांग्रेस ये सोच रही थी कि हम इसको प्रॉप अप करेंगे और बीजेपी की जो मेजोरिटी है ना उसको तोड़ेंगे। आपको एक कॉन्स्पिरेसी समझनी पड़ेगी, ये एकदम से रातों रात सडनली अन्ना द न्यू गांधी कैसे बन गया, हर बॉलीवुड वाले ने ट्वीट कैसे किया। क्योंकि कांग्रेस ने ये गेम खेली थी कि एक बंदा प्रॉप अप करो जो इंडिया अच्छा, में। एक मिनट काबुल, हाँ जी, बोलो बोलो। दीप वो व्हाट्सएप देखो जरा, अनीस हाँ, देख रहा की। हूँ। बोलो बोलो, कंटिन्यू। तो कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी प्रॉप अप करी थी कि इस बंदे को लाते हैं, ये 50-60 सीटें खा जाएगा बीजेपी की, और बीजेपी मेजोरिटी नहीं कर पाएगी। जब मेजोरिटी नहीं कर पाएगी तो हम फिर चोर कुत्ते बिल्ले को वापिस इकट्ठा करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि इन्हें कांग्रेस ये समझी नहीं कि जनता अलग है, जनता ऐसे ही आंडू पांडू को वोट नहीं करती। इसलिए ये 2014 में इलेक्शन लड़ने भी गया था मोदी जी के खिलाफ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कहाँ, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बहुत जमाने से एक्टिव हूँ, मेरा पुराना आईडी बंद हो गया, 9 से एक्टिव हूँ मैं। सडनली मैं एक दिन देखता हूँ ट्विटर के ऊपर सब द न्यू गांधी ऑफ इंडिया। अन्ना हजारे को महाराष्ट्र में भी लोगों ने पूरी तरीके से नहीं सुना था, सिर्फ वो जिस बेल्ट का है वहां के लोग उसको जानते थे। सडनली मैं एक दिन ट्विटर खोला, मैं बोला यार ये कौन सा न्यू गांधी आ गया है। और जो जो ये पूरी गेम थी, उस गेम में हाँ हमारे साइड वालों ने भी गलतियां की, बहुत कुछ देखा है मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम पर। वो बीजेपी वॉज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये सारा नैरेटिव का हम गेम घुमा देंगे। मेरे को 7-8 की बात है, 8-7 नहीं, 7 एंड में इलेक्शन था राज्य गुजरात का, और मैं गुजरातियों के साथ रहा था, यूके की बात है, और लॉट ऑफ देम वर देयर। सब कह रहे थे नहीं नहीं कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी। बट एक उसमें ना पुराना आरएसएस ही बंदा था, वो पता है मुझे क्या बोला था? काबुल, ये पागल हैं सारे, उसको हम पीएम बनाने की सोच रहे हैं और ये बोल रहे हैं ये इलेक्शन हार जाएगा। मैंने बोला क्या मोदी जी पीएम बनेंगे? बोले हाँ। मैं फैन रहा हूँ उनका 2002 के बाद, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे भाई, ईंट का जवाब जो पत्थर देगा मैं उसका फैन रहूंगा। एंड दैट गाय, आप सोचो कितनी ओल्ड थॉट प्रोसेस थी। हाँ, आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाया गया होगा कि ऐसे सेलेक्ट हुए, ऐसे सेलेक्ट हुए, बट दैट गाय वाज लाइक यू नो माय फादर इज एन ओल्ड गाय इन आरएसएस और हम तो इसको पीएम बनाएंगे। तो बीजेपी को ये पता था कि ये गेम खेल के बहुत फायदा हम उठाएंगे। कांग्रेस उल्टा सोच रही थी। उस टाइम पे जितने लोगों ने इसको गांधी ट्वीट किया है वो सारे कांग्रेस के बंदे हैं। तो आपको ये गेम समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस गेम क्या खेल रही थी। कांग्रेस ये गेम खेल रही थी कि इस बंदे को खड़ा करो करप्शन के खिलाफ के नाम पे बीजेपी, क्योंकि तब मोदी जी पिक्चर में नहीं आए थे और इनको ये नहीं पता था कि मोदी जी के पिक्चर में आने से क्या भावना अंदर जागेगी हिंदू की। आरएसएस वाज स्मार्ट इनफ टू नो दैट लॉन्ग बिफोर। ये कभी नहीं भूलना, इसलिए कांग्रेस अच्छा, इनके साथ एक सीधा हाथ। एक एक दो अपडेट है जरा, वो सुन लो। एक तो ये है कि कई लोग का जो दर्द है वो छलक छलक के बाहर आ रहा है बिल्कुल। तो उसमें हमारे जो राहुल गांधी जी हैं उनका भी आया है। राहुल गांधी का कहना है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना,
कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। और फिर लिखते हैं कि अलायंस जो है इनका सो कॉल्ड, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा राजदीप सरदेसाई की जो डिबेट चल रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा, और उसमें एक वकील साहब भी बैठे थे। तो वकील लोग आजकल कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये छुपे हुए लोग हैं भाई, इनको पता नहीं कहाँ छुपा के रखा रहता है। वो वकील साहब उसकी डिबेट में कहते हैं, राजदीप की डिबेट में, कि मैं कोर्ट्स को ब्लेम करता हूँ, जो पता है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को इस तरह से बिना जांच के जेल भेज दे रही हैं। अखिलेश जी का भी बयान आया है। अखिलेश जी ने कल पीसी करेंगे, और अखिलेश जी ने भी एक पोस्ट किया है। हमारे अखिलेश जी लिखते हैं, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली है, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। और आम आदमी पार्टी को टैग किया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये ना, थैंक यू समर भाई फॉर द अपडेट्स। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक और चीज है, लवली जी जो है कांग्रेस दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, वो पहुंच गए आतिशी जी के साथ, वो मतलब खड़े हुए अपने लोगों को लेकर कि हम साथ हैं आपके। यार बट मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, कल पंजाब में कौन प्रोटेस्ट करेगा? आम आदमी पार्टी भी करेगी और कांग्रेस भी करेगी क्या? क्योंकि वहां तो ये साथ में लड़ नहीं रहे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। भगवान मान फॉर्मेलिटी के लिए मतलब निकल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मतलब जो लड्डू फूट रहे होंगे वो बताने की जरूरत नहीं है। देखिए लड्डू तो बहुत डेफिनेटली आपको फेंक रहे इनफाइटिंग होंगे होगी अभी। अभी। आप ये देखो कि ये दोनों ही आज इतने चमचम कपड़े के पहन के आए हुए हैं, सौरभ भारद्वाज भी, आतिशी भी, मतलब कुछ अलग ही है आज रौनक। दोनों अपने आप को पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट समझते हैं ना। मतलब इनकी डेफिनेटली इनफाइटिंग होगी यार अभी बहुत, है ना। It'll be a public display, for everyone to consume. They will have an open infighting. हाथापाई भी हो सकती है इन लोगों के बीच में, वो सारे ही बहुत पैशनेट हैं, all of them. वैसे एक अपडेट मैंने अभी ट्विटर पे ही देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया था सुनने से, आज तो कल ही होगी, अगर होगी सुनवाई तो, अगर लिस्ट हुआ तो। क्या बात कर रहे हो? आधी रात को नहीं खुलेगा कोर्ट? नहीं खुलेगा, मना हो गया है। आई थिंक 9:30 के करीब मना हो गया था। और डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया।